जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की आपकी जो क्लास रहेगी उसमें हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर जो है वो कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे गंगा नदी हुई, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एक टॉपिक आपका जो है आज पक्का हो जाने वाला है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा, ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि ये जो पीडीएफ्स वगैरह रहती है, नोट्स रहते हैं, आपको टाइम टाइम पे मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। एंड यस, ऐप से आप ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी देना, उसमें नया टेस्ट लाइव होने वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, आपको बताना है आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? बिल्कुल यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे हैं। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ईमानदारी से। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन, वेरी इंपॉर्टेंट, शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन आ चुका है उज्जैन और अहमदाबाद दोनों का। अहमदाबाद बताएं तो बिल्कुल साबरमती नदी के किनारे, यहाँ साबरमती आश्रम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वडोदरा गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है? तो विश्वामित्री नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत भी गुजरात में, ये ताप्ती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारका बताएंगे गोमती नदी के किनारे। अजमेर बताएं जल्दी से, अजमेर राजस्थान में है, लूनी नदी के किनारे। राजस्थान का कोटा, जहाँ पे आईआईटी की बहुत शानदार कोचिंग्स है, ये कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे, कई परियोजनाएं चलती है इधर। ग्वालियर बताएंगे जल्दी से, ग्वालियर भी चंबल नदी के किनारे, ठीक है। कोटा ग्वालियर दोनों चंबल के किनारे। अजमेर हो गया लूनी नदी के किनारे। जबलपुर का बताएंगे, जबलपुर जवाब दीजिए, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। थोड़ा जल्दी टाइप कीजिए क्योंकि क्लास जो बड़ी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। केवड़िया, स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच, नर्मदा नदी के किनारे है भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। जम्मू, तो ये तवी नदी के किनारे। नेक्स्ट फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। दिल्ली बताएंगे जल्दी से, तो दिल्ली आपका पता है आपको, यमुना नदी के किनारे। मथुरा बताएंगे जल्दी से, तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे। आगरा भी यमुना नदी के किनारे। औरैया बताओ, औरैया भी यमुना नदी के किनारे। इटावा बता दो जल्दी से, इटावा भी यमुना नदी के किनारे। कानपुर बताएंगे, कानपुर के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बताओ जल्दी से, गंगा नदी के किनारे। कन्नौज का बताएंगे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, वही कन्नौज है ये जहाँ की पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी संयोगिता थी, कन्नौज वही कन्नौज है। पटना बताएंगे, गंगा और सोन नदी के किनारे पटना, जी खानसर वाला। प्रयागराज जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम, पहले बताते हैं कि सरस्वती नदी का भी इसमें संगम होता था, तो जो कि अब लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो एक तरह से गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम प्रयागराज में तीर्थ स्थल है ये। वाराणसी का बताएंगे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। फरक्का गंगा नदी के किनारे। गुवाहाटी बताएंगे, गुवाहाटी बताओ जल्दी से, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलिए। डिब्रूगढ़ बताओ जल्दी से, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। जमशेदपुर का बताओ, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। संबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। कटक का बताइए, कटक है महानदी के किनारे। संबलपुर और कटक दोनों महानदी के किनारे। हम्पी का बताओ, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी। बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर, ये वृषभावती नदी के किनारे। पुणे का बता दो जल्दी से, पुणे का मोठा नदी के किनारे। हैदराबाद का बताओ,
मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद वाला ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ चुका है। नासिक वेरी इंपॉर्टेंट, नासिक को वेरी इंपॉर्टेंट करो। हैदराबाद मूसी नदी, और नासिक का बताओ जल्दी से, गोदावरी नदी, तीर्थ स्थल है नासिक, गोदावरी नदी। अयोध्या का बताओ, पता ही आपको, सरयू नदी किनारे, सरयू नदी में रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा, उसको पार करते हैं रामचंद्र जी, सरयू नदी, अयोध्या। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। बुक्स जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ले रखी, बुक्स ले सकते हैं या ई बुक ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना, फुल सिलेबस प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर वगैरह ई बुक। साइंस की इंग्लिश मीडियम में ये बुक है, 19 रुपये में, 19-20 रुपये में बुक्स मिल जाएंगी ई बुक। और घर पे मंगवानी हो तो वो भी अवेलेबल है, ऐप या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप मंगवा सकते हो। नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर बताओ, बहुत बड़ा यहाँ पे रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर में, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी जवाब देते चलिए। कोलकाता का बताओ, कोलकाता, कोलकाता तो इम्पोर्टेंट है, कोलकाता तो आप सभी को पता है, 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन कोलकाता वाला एग्जाम में आपके। हुगली नदी, वेरी गुड। राजमुंद्री, गोदावरी नदी के किनारे। तिरुचिल्लापल्ली, कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा बताओ, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। मदुरई, मदुरई का बताओ, वैगई नदी के किनारे। ठीक है, कोलकाता इंपॉर्टेंट लगा लेना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जल्दी से बताओ कौन सी नदी है। केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा, केदारनाथ में मंदाकिनी, बद्रीनाथ में अलकनंदा। शिमला का बता दो जल्दी से, तुंगभद्रा, याद रख लेंगे, केदारनाथ मंदाकिनी, बद्रीनाथ अलकनंदा, शिमला में तुंगभद्रा। ठीक है, हॉस्पेट, हॉस्पेट में बताओ, यहाँ पे भी शिमला वाली तुंगभद्रा नदी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। प्रैक्टिस पेपर ई बुक ऐप डाउनलोड करें, 20 रुपीज़ सोल्ड पेपर है, सभी का सोल्यूशन दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा गंगा नदी की बात करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं जूम कर देती हूँ। गंगा नदी 5 भारतीय राज्यों से होकर निकलती है मुख्य रूप से। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। गंगा नदी की लंबाई ऑलमोस्ट 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भारत और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डेल्टा का नाम बताइए, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, एक साथ पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, प्रयागराज, वाराणसी और फरक्का। ठीक है, समझ गए सभी। दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देख लो एक बार, भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, भूलने नहीं चाहिए। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, फरक्का। ये प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद ही समझना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की बात करो। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है बताओ जल्दी से। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर आपको बताने हैं, बताओ जल्दी से। तो दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, औरैया, प्रयागराज। प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, जल्दी से देखो। दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, औरैया, प्रयागराज, ये यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी थे जो मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। अब बात करो ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर, कहाँ पे, तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, पूछा जाए कि भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश के जरिए ये प्रवेश कर रही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जांघिया पधारे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये नाम है, ध्यान रख लेना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो याद रख लेना, सांगपो पूछा जाता है कहाँ पे, तिब्बत में। तिब्बत में तो इसको क्या बोलते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये,
विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पे है, असम में है, ये कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बने हैं। कौन सा? पहला क्वेश्चन ये बना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए माजुली है। कहाँ पे है, तो असम में है। कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सांगपो वाला याद रख लेना, सांगपो पूछा जाता है किस नदी को कहते हैं, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊपर मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाते टाइम बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर क्या बनाती है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो बनाती है। कौन सा है सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 प्रमुख शहर स्थित हैं। कौन कौन से? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लो नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी में अमरकंटक से निकलती है, और इसका क्वेश्चन भी यही बनता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमरकंटक कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से ही बहती है, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों और विंध्य जो पर्वत है उसके मध्य से बहती है ये। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रख लेंगे। नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश और भरूच गुजरात शहर स्थित है। मतलब इसको पर कर लेना, नर्मदा नदी पर कौन कौन से शहर हैं? जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और भरूच जो कि गुजरात का प्रमुख शहर है। ये 2 शहर मुख्य रूप से स्थित हैं, और भी थे जो ऊपर पढ़ लिया आपने। महानदी का देखो एक बार, महानदी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। क्वेश्चन इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है वो ये है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है। सबसे लंबा बांध रहा है ये, तो ये महानदी पर स्थित है। महानदी पर उड़ीसा में 2 प्रमुख शहर स्थित हैं। कौन कौन से? संबलपुर और कटक उड़ीसा के प्रमुख शहर हैं। जो स्टूडेंट उड़ीसा से हैं उनको अच्छे से ध्यान भी होगा, ठीक है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, वैसे ही उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, ठीक है। याद रख लेंगे। इसके बाद में एक बार दोबारा से फटाफट अगर रिवीजन करना हो वो स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। आगरा शहर जो कि यमुना नदी के किनारे है, कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अहमदाबाद के किनारे, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे, गुजरात में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे है? गंगा। यहाँ पे यमुना भी है, गंगा यमुना का संगम है यहाँ पे, जिसमें पहले सरस्वती नदी का भी संगम हुआ करता था, जो कि अब लुप्त हो गई है। कहाँ पे है ये? यूपी में, उत्तर प्रदेश। अयोध्या बताओ, सरयू नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ बताओ, गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में। जिसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, किसके किनारे है? अलकनंदा नदी भी कर सकते हो आप, जो ऑप्शन में दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता का बताओ जल्दी से। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक महानदी के किनारे, कहाँ पे? ओडिशा में। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, आपको पता ही है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में। डिब्रूगढ़ बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, असम में। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, पंजाब में। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, असम में। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड में। हरिद्वार अब उत्तराखंड में आता है, ध्यान रखना। हैदराबाद बताओ, मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश। जबलपुर का बता दो जल्दी से, नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश। कानपुर बताओ जल्दी से, गंगा नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश में। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना, अगर जिस शहर में 2 नदियाँ अगर लगती है और पहली जो है मुख्य रूप वाली नदी अगर ऑप्शन में नहीं दी गई है तो आप सेकंड पे भी जा सकते हो, ठीक है। कोटा का बताओ जल्दी से, चंबल नदी राजस्थान, पंचेरपुर भीमा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार में। राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, जम्मू एंड कश्मीर में।
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर देना जिस टाइप से ऑप्शन आपको मिले। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, गुजरात में तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, ठीक है, कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु में, ध्यान रख लेना। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश में वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे, गुजरात में मथुरा यमुना नदी के किनारे है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में औरैया यमुना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में इटावा भी यमुना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे, कर्नाटक में फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ भी गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में, और कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मैंगलोर और शिमोगा का देखेंगे यहाँ पे, नेत्रवती गुरुपुरा और शिमोगा यहाँ तुंगा नदी कर्नाटक, और ये भी कर्नाटक में शिमोगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हासपेट तुंगभद्रा नदी के किनारे, कहाँ पे? कर्नाटक में। कारवार काली नदी के किनारे, कर्नाटक में। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक में। बागलकोट घाट प्रभा नदी के किनारे, कर्नाटक में। होनवार शरावती नदी के किनारे, कर्नाटक में। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। शुक्लागंज जो है गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। चकेरी जो है गंगा नदी के किनारे, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। मालेगांव गिरना नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। संभलपुर महानदी के किनारे, उड़ीसा में। तो फटाफट से हमने बहुत ही फास्टली रिवीजन किया है इसका। नेक्स्ट थोड़ा सा और बचा है, वो और देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। राउरकेला जो है ब्रह्मणी नदी के किनारे, कहाँ पे? उड़ीसा में। पुणे में, पुणे जो है मूलामुथा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। दमन जो है दमन गंगा नदी जिसको हम बोलते हैं, कहाँ? दमन में। मदुरई वैगई नदी के किनारे, तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली पहले भी आ चुका है, कावेरी नदी के किनारे, तमिलनाडु में। चेन्नई जो है अधार नदी के किनारे, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर जो है नोयल नदी के किनारे, तमिलनाडु में। इडौर कावेरी नदी के किनारे, तमिलनाडु में। तिरुनेलवेली थामीराबरानी नदी के किनारे, तमिलनाडु में। ये ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम यहाँ सभी देख रहे हैं तो सब कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, जो काफ़ी हद तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में। करजात जो है उल्हास नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। चेन्नई अडियार नदी के किनारे, तमिलनाडु में। महद जो है सावित्री नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। नेल्लोरे जो है पेन्नार नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश में। सांगली जो है कृष्णा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। कराड जो है कृष्णा कोयना नदी के किनारे, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको भी मैं एक बार जो है इरेज कर देती हूँ, या एक बार दोबारा बताऊँ, सेम ही है ऑलमोस्ट, 2 मिनट और लगेगी, एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये अलग अलग नोट्स को यहाँ पे एक साथ शामिल किया है, तो काफ़ी चीज़ें रिपीट भी हैं, बट हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। आगरा यमुना नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, इलाहाबाद गंगा और यमुना का संगम, अयोध्या सरयू नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, बरेली रामगंगा, कटक महानदी। दिल्ली का देखेंगे तो दिल्ली का आपको पता ही है, यमुना नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, फिरोजपुर जो है सतलज नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, जमशेदपुर जो है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे, हैदराबाद हरिद्वार गुवाहाटी और कोलकाता इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे इम्पॉर्टेंट, कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, मथुरा याद रखेंगे। नासिक इम्पॉर्टेंट है, गोदावरी नदी के किनारे, पणजी यानी कि जो गोवा की राजधानी है, ये पणजी नदी किनारे। पटना जो है
गंगा नदी किनारे, संबलपुर जो है महानदी किनारे, श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे, श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी किनारे, सूरत गुजरात में ताप्ती नदी किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे, उज्जैन जो है शिप्रा नदी किनारे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे उज्जैन को, वाराणसी जो है गंगा नदी किनारे, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो अच्छे से याद कर लेंगे, और कोई हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको सभी एक बार याद करने ज़रूरी हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे और ऑप्शन सामने देखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको ईजीली ये याद हो जाएगा। एक बार फिर से स्टूडेंट्स जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। इसी तरह एक एक करके हम सारे टॉपिक जो है कवर कर लेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए आप एकदम स्ट्रॉन्ग परफेक्ट तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।